उलमा ने लिखा है कि अगर कोई आदमी घर बनाए और अपनी बैठक के अंदर खिड़की लगवाए, रोशनदान बनवाए, मगर नियत ये हो कि मुझे इसमें से हवा आएगी और रोशनी आएगी, अब उस आदमी को हवा और रोशनी तो मिलेगी मगर सवाब बिल्कुल नहीं मिलेगा। मगर एक दूसरा आदमी अपनी बैठक बनवाता है और खिड़की या रोशनदान लगवाता है और इस नियत ये करता है कि मुझे इसमें से अजान की आवाज़ कमरे में सुनाई दिया करेगी, तो उलमा ने लिखा है कि उसको इस पर अजर और सवाब भी मिलेगा। हवा और रोशनी तो मुफ्त में मिल जाएगी। देखिए, एक और मिसाल समझें कि एक औरत घर में खाना बना रही है। अब खाना बनाते हुए उसने उस सालन में पानी डालना है। अब पानी डाल दिया जितना उसने मुनासिब समझा घर के लोगों के लिए। अब उलमा ने मसाला लिखा है कि जितना पानी मुनासिब था घर के लोगों के लिए, इतना पानी डालने के बाद अगर वो एक घूंट पानी और डाल देती, इस नियत के साथ कि शायद कोई मेहमान आ जाए, शायद हमें किसी पड़ोसन को खाना देना पड़ जाए, इस नियत के साथ उसने एक घूंट पानी सालन में और डाल दिया, कोई आए ना आए उस औरत को मेहमान का खाना पकाने का सवाब अता कर दिया जाएगा। बताएं कौन सी औरत है जो ये सवाब नहीं ले सकती? ये सब ले सकती हैं मगर दीन का इल्म ना होने की वजह से इन सवाबों से महरूम रहती हैं। इसलिए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के